आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस नहीं बल्कि गोट वर्सेस गोट का मुकाबला होगा। और सवाल यह है कि क्या आरसीबी का बूम बूम हो जाएगा, क्योंकि जब गोट और गोट आमने सामने होंगे तो यह मैच नहीं, यह एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। और सिनेमा इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि बुमराह जब पिछली बार आरसीबी के सामने गेंदबाजी करने आए थे तो आरसीबी की धज्जियां उड़ा दी थी। 4 ओवर में 19 रन देकर बुमराह ने 5 विकेट निकाले थे और हिस्ट्री के वो पहले तेज गेंदबाज बन गए थे जिन्होंने आरसीबी के सामने जाकर 5 विकेट निकाले थे। जसप्रीत बुमराह अब वापस आ गए और वापस आते ही यह सवाल है कि क्या आरसीबी का बूम बूम हो जाएगा। ये राइवलरी आज की नहीं है, ये राइवलरी गोट वर्सेस गोट की है। एक तरफ गोट है विराट कोहली साहब, एक तरफ गोट है जसप्रीत बुमराह साहब। लेकिन बुमराह और विराट की यह कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 2013 से, जिस दिन जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में अपना डेब्यू किया था। पहली गेंद पर विराट कोहली ने ऑफ साइड पर एक फेंटा लगाया था, दूसरी गेंद पर फिर फेंटा लगाया था। पहली 4 गेंदों पर 3 चौके मार दिए थे, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह की एक अंदर आती गेंद पर विराट कोहली आउट हो गए थे। वो एलबीडब्ल्यू आज भी लोगों के जहन में ताजा है और विराट बुमराह के पहले शिकार बने थे। वो बुमराह जो आखिरी बार विराट की टीम के सामने जब आए तो आरसीबी को तहस नहस कर दिया था, 19 रन पर 5 विकेट निकाल दिए थे। वो बुमराह जब वापस आरसीबी के सामने आएंगे और साथ में उनके जोड़ीदार ट्रेंट बोल्ट नजर आएंगे तो क्या आरसीबी की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। फैन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बूम बूम हो जाएगा, इसलिए एक सवाल हम भी पूछ लेते हैं, क्या मुंबई इंडियंस आरसीबी को हरा देगी। यहां जवाब दो, लेकिन अगर चाहते हो कि तुमको भी इनाम मिले तो जवाब प्रोबो पर दे दो। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना बताना है क्या मुंबई इंडियंस आरसीबी को हराएगी। दैट्स इट, सिंपल, खत्म। 4 करोड़ से अधिक प्रोबो के यूजर्स हैं। ये वाली कहानी इंटरेस्टिंग है। वैसे बुमराह जब जब आए हैं तो वो भारी पड़े आरसीबी पर, हमने रिकॉर्ड बताया। तो बता दो, क्या कल मुंबई आरसीबी पर भारी पड़ेगी, मुंबई जीतेगी? दैट्स इट। मैच जो है वो एब्सोल्यूट सिनेमा है। प्रोबो के 4 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है, ज्यादा तामझाम है नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना। और बुद्धि फिलहाल यही कहती है कि बुमराह और रोहित के आने से मुंबई मजबूत हो जाएगी। बुमराह के साथ जब ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे तो मुंबई का पेस अटैक सॉलिड हो जाएगा। इसमें अगर अश्विनी कुमार को जोड़ दिया तो और सॉलिड हो जाएगा, या सैंटनर और विघ्नेश आ जाएंगे तो भी ये बॉलिंग लाइनअप जो है ये सिनेमैटिक हो जाएगा, सिनेमैटिक होगा। बुमराह के आने से मुंबई बहुत 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 मजबूत हो गई, क्योंकि बुमराह कोई खिलाड़ी नहीं है, वन मैन, ही इज अ वन मैन आर्मी। वो तोप है, वो तोप जो अकेले ही तहस नहस कर सकती है। और बुमराह के आने से वो डर दिखाई पड़ेगा। बुमराह आखिरी बार जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पर गए थे तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ था, इट वॉज बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आखिरी 5वें टेस्ट मैच में जब बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की थी तो पैट कमिंस से लेकर ट्रेविस हेड ने कहा था कि हम शुक्रगुजार हैं कि बुमराह नहीं आए, क्योंकि बुमराह आते तो कहानी अलग हो सकती थी। बुमराह ने आरसीबी के सामने जब शुरुआत की थी तब वो तोप नहीं थे, तब विराट ने उनको पहली पे चौका मारा था, दूसरी पे चौका मारा था, तीसरी डॉट थी, चौथी फिर चौका मारा था। लेकिन उस दिन जो विकेट लिया वो बुमराह और आज के बुमराह में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त बुमराह को सचिन ने समझाया था कि कोई बात नहीं बेटा, एक अच्छी गेंद और मैच पलट जाता, और बुमराह ने उस दिन भी किया था। लेकिन अब बुमराह बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं। बुमराह आरसीबी के सामने क्यों इतने खतरनाक है ये मैं आपको बताता हूं। बुमराह ने आज तक आरसीबी के सामने 95 बॉल्स की है, 140 रन दिए, 5 विकेट निकाले। ये विराट का स्टार्ट है, 95 बॉल्स, 140 रन, 5 बार विकेट विराट कोहली बुमराह के सामने गवा चुके हैं। अगर आप जसप्रीत बुमराह का ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे वानखेड़े के अंदर तो वहां भी वो तोप है। शुरुआत में नहीं थे, पहले मैच में विकेट भले मिले थे, लेकिन उसके बाद बुमराह जो है 45 विकेट निकाल चुके हैं और इकॉनमी उनकी केवल 6.95 की है, विच इज फिनोमिनल, फिनोमिनल। 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तब से लेकर 24 तक किसी ने आरसीबी के सामने 5 विकेट नहीं निकाले थे। बुमराह ने वो कारनामा किया और आरसीबी के सामने बुमराह खतरनाक है। 19 मैच में 29 विकेट, इकॉनमी 7 की। लेकिन बीते 2-3 सालों में बुमराह बहुत 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 खतरनाक हो गए। और खासतौर पर 2024 के अगर परफॉर्मेंस में आपको याद दिलाऊं तो आपको समझ में आएगा कि बुमराह को हम इतना हाई क्यों क्रेडिट दे रहे हैं। पिछले साल गुजरात के सामने 4 ओवर 14 रन 3 विकेट, एसआरएच के सामने 36 पर 0 जब
250 के ऊपर मैच गया था। आरआर के सामने 26 रन 4 ओवर में, डीसी के सामने 22 पर 2, आरसीबी के सामने 21 पर 5, सीएसके के सामने 27 पे 0, 21 पे 3। हर बार वो कमाल थे। इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आती है तो सामने वाली टीम डर जाती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंबई का बॉलिंग लाइनअप स्कैरी है। बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, सैंटनर। आप सोचो ये 3 कितने खतरनाक हैं, और उसमें भी 3 अगर पावर प्ले में आएंगे, बोल्ट, बुमराह, चहर, तो भाई साहब ये क्रेजी 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 हो जाएगा। इसमें भी अश्विनी कुमार नाम का लड़का जिसने 4 विकेट निकाले थे, या विघ्नेश, इनको तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। ये सब मिला के डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मुंबई की बॉलिंग सॉर्टेड है, मुंबई को बैटिंग देखनी है सिर्फ। अगर ऊपर से रोहित शर्मा ने रन बना दिए, रिकल्टन चल गए, या विल जैक्स का कमाल आया, तो मुंबई बवाल काट देगी। और मुंबई फिलहाल अपने इंडियन प्लेयर्स को लेकर स्ट्रांग है। देखना सिर्फ इतना है कि क्या तिलक वर्मा वाला मैटर सॉर्ट हो जाएगा, क्या हार्दिक और बाकी सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर खत्म हो गए तो आरसीबी वर्सेस एमआई विल बी एब्सोल्यूट सिनेमा, और इस एब्सोल्यूट सिनेमा में सबसे ज्यादा निगाहें जो होंगी वो होंगी गोट वर्सेस गोट, यानी विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह। मजा आ जाएगा। आप किसकी तरफ हो वो बताओ, और जवाब जो हमने पूछा है उससे प्रोमो पर देकर आओ कि क्या मुंबई आरसीबी को हराएगी।